गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 5 दूब का अध्ययन करेंगे। आप दूब के बारे में क्या जानते हो? दूब क्या होती है? बच्चों, दूब घास को बोलते हैं। ये एक प्रकार की घास होती है। आपने देखा होगा, आपका स्कूल का जो प्लेग्राउंड होता है या आप गार्डन्स में जाते हो, बगीचों में जाते हो, वहाँ पे भी जो हरी हरी बिछी रहती है ज़मीन पर, वह क्या होती है? वही दूब होती है। यानी कि एक प्रकार की ये घास है। जो आज हमारी कविता है उसका नाम क्या है? दूब। तो इस पाठ में आज हम दूब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये किसकी है? दूब की है। देखो कैसी होती है, छोटी छोटी होती है। ये ज़्यादा नहीं बढ़ती है। और इसमें क्या होता है, जैसे थोड़ी सी बढ़ेगी ये तो उसमें फिर एक गांठ आएगी, फिर उससे वो आगे बढ़ जाएगी, फिर उसमें एक गांठ आएगी, तो एक गांठनुमा होती है और इसकी शाखाएं छोटी छोटी होती है और ये कमज़ोर होती है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं। आज का इस पाठ का शीर्षक है दूब और यह एक कविता है। एक घास जो सदा हरी रहती है, और घास क्या होता है, ये कभी सूखती नहीं है, हमेशा ये हरी रहती है। इसको थोड़ा सा पानी मिल जाएगा तो ये वापस से हरी हो जाती है। धरती पर ये फैलती है। ये क्या होता है, ये ज़मीन पर लेटी ही रहती है। ठीक है, ज़मीन पर रखती है। यदि एक घास का छोटा सा तिनका भी ज़मीन में हम उगा देंगे तो वो ही उग जाता है और हरा भरा हो जाता है, और एक घास के छोटे से टुकड़े से ये चारों तरफ फैल जाती है। उसकी गांठ गांठ से शाखाएँ निकल फूटती हैं। मैंने बताया था अभी कि जब घास बढ़ेगी तो थोड़ा सा बढ़ेगी, फिर उसमें एक गांठनुमा चीज़ आ जाती है और फिर वहीं से वापस ये फूटने लग जाती है। यानी एक शाखा से अनेक शाखाएँ निकलती रहती हैं। यही दूब होती है। इस कविता में दूब की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि दूब की क्या क्या विशेषता है, ये किस प्रकार बढ़ती है, कहाँ कहाँ उगती है और कैसे उगती है। दूब दूब प्यारी दूब, नन्ही नन्ही प्यारी दूब। जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि दूब कैसी होती है, कि दूब तुम कैसी हो, प्यारी प्यारी हो। यानी कि दूब कैसी होती है? प्यारी सी होती है, सॉफ्ट सी होती है, कोमल सी होती है। नन्ही नन्ही प्यारी दूब। और दूब कैसी है? नन्ही नन्ही, यानी कि छोटी छोटी होती है। बाकी में जो दूब है, मैंने अभी बताया था आपको, ज़्यादा बड़ी नहीं होती पेड़ों की तरह। वो ज़मीन पे एक छोटे से पौधे के रूप में ही होती। पौधा तो फिर भी बड़ा हो जाता है, लेकिन दूब ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो कैसी है? नन्ही नन्ही है। गांठ गांठ से फैल फैल कर। और जो दूब है वह जब थोड़ी सी बढ़ेगी तो उसमें एक गांठ निकलेगी, उसी से फिर और आगे बढ़ेगी, फिर गांठ बनेगी और उसी में से उसकी शाखाएं निकलती रहती है। यानी गांठ गांठ से जुड़कर वह चारों तरफ फैलकर चारों ओर पसरती दूब। क्या होती है पसरना? मतलब वह चारों तरफ फैल जाती है। ऊबड़ खाबड़ बंजर धरती, उस पर खूब लहराती दूब। और दूब की क्या क्या विशेषताएँ हैं कि यह दूब क्या करती है? कैसी भी ज़मीन हो, ऊबड़ खाबड़ हो, बंजर हो, कैसी प्रकार की धरती हो, ये हर जगह उग जाती है, आराम से उग जाती है। इसको उगने में ज़्यादा समस्याएं नहीं आती। माना कि एक छोटा सा हम दूब का कोई टुकड़ा ले लें या दूब ले लें छोटी सी, और उसको ज़मीन में हम लगा देते हैं और उसको थोड़ा सा पानी मिल जाए तो कैसी भी ज़मीन हो ये वहाँ पर उग जाएगी। और आपने देखा भी होगा कि छोटे छोटे पत्थरों के बीच में और ज़मीन पर सूखी है, कैसी भी ज़मीन है, ये वहाँ पर हमें उगी हुई दिखाई देती है। उस पर खूब लहराती दूब। कैसी भी ज़मीन हो, ऊबड़ खाबड़ हो, बंजर हो, कैसी भी ज़मीन हो, ये वहाँ पर आसानी से हमें उगी हुई दिखाई देती है। लकड़ी पत्थर से दबने पर उसको खूब जकड़ती दूब। आगे दूब की दूसरी विशेषता बता रहे हैं कि जो ये दूब है, यदि लकड़ी भी इसके ऊपर गिर जाए या पत्थर भी इसके ऊपर गिर जाए, किसी से भी दब जाए, तो ये दूब है उसको जकड़ लेती है। यानी कि उसके चारों तरफ वह उग जाती है। वह उनके दबने पर भी नहीं रुकती, ये उनसे भी निकलकर उग जाती है। तेज धूप हो, सनसन लू हो, तो भी नहीं उजड़ती धूप। आगे की विशेषता बता रहे हैं कि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, चाहे सनसन करती हुई गर्म हवाएं क्यों ना चल रही हों, तो भी नहीं उजड़ती धूप। तो भी ये जो दूब है ये नहीं उजड़ती है, यानी कि यह खराब नहीं होती है, यह नहीं सूखती है। तो इसकी ये विशेषता है कि कैसा भी मौसम हो, कैसी भी ज़मीन हो, कैसा भी इसके सामने उसको पत्थर से डाल दो इसके ऊपर या लकड़ियाँ डाल दो,
यह वापस से उग आती है। आंधी अंधड़ ओले बरसे नहीं कभी घबराती धूप। आगे बता रहे हैं कि चाहे कितनी भी तेज आंधियाँ आए, अंधड़ आए, अंधड़ यानी तेज तूफान आए, ओले बरसे, तो भी ये धूप ये धूप नहीं घबराती है। अर्थात ये हर कंडीशन में क्या करती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी समस्याएं इसके सामने आती हैं या जितनी भी मुसीबतें आती हैं, ये धूप उन सब का सामना कर लेती है। अर्थात कहने का मतलब हो, चाहे तेज़ धूप हो, चाहे सर्दियों में जो तेज़ सर्दी पड़ती है वो हो, आंधी भी आती है, ओले भी पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें धूप के लिए क्या होती है, बेअसर होती है। ये इस पर कोई असर नहीं डालती है और धूप उसी प्रकार से अपनी उसी अवस्था में रहती है। आगे है, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मुस्कान लुटाती धूप। आगे कह रहे हैं कि एक और विशेषता बताई जा रही है धूप के बारे में कि इस धूप को यदि थोड़ा सा भी पानी मिल जाए तो क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। यदि कहीं पे आपने देखा ये सूख रही है और उसको पानी आप डाल दो उसमें, तो यह वापस से हरी भरी हो जाएगी। रोज रात भर ओस की बूंदों से है खूब नहाती धूप। और आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में जब रात को ठंड पड़ती है, ठीक है, तो जो ओस गिरती है और जब हम सुबह सुबह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ओस की बूंदों से जो धूप है वो क्या करे, नहाई हुई है, यानी बहुत सुंदर लगती है। उस टाइम पे ऐसे लगता है कि ओस की बूंदें, जो पानी की बूंदें होती हैं, ऐसे लगती है जैसे कि कोई मोती चमक रहा हो। सूरज के उगते ही देखो सतरंगी हो जाती धूप। और जब प्रातःकाल सूर्य उगता है और जब उगते हुए सूरज की किरणें जब इस धूप की जो नन्ही नन्ही जो उसकी बूंदें हैं तब इन पर गिरती हैं, तो क्या होता है, सूरज की जो रोशनी जब पड़ेगी इन बूंदों पे तो उसे 7 रंग के रंग निकलते हैं। तो ऐसे लगता है कि वो सतरंगी हो गई हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों वाली हो गई हैं। नहीं किसी से हारी धूप, करती सबसे यारी धूप। आगे कह रहे हैं कि ये धूप कभी किसी से हारी नहीं है और ये सबसे दोस्ती कर लेती है, क्योंकि धूप जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें देती है। ठीक है, हम देखते हैं कि पूजा पाठ में भी ये काम आती है, और जैसे कि जिससे जो आसन बनाया जाता है वह भी बहुत अच्छा होता है, और इसको औषधियों में भी काम लेते हैं। प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि होते थे वह धूप को औषधियों के रूप में काम में लेते थे। तो ये सबसे मित्रता आसानी से कर लेती है। मित्रता आसानी से करने का मतलब है कि यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। धूप धूप प्यारी धूप, नन्ही नन्ही न्यारी धूप। फिर से वही बात कि धूप तुम बहुत प्यारी हो और छोटी छोटी हो, सबसे अलग हो। और इस कविता को किसने लिखा है? श्रीमान सुरेश जी ने लिखा है। तो बच्चों बताओ, आपको धूप के बारे में जानकर कैसे लगा? और आपको कहीं पे भी धूप या ये घास दिखे और वो कहीं सूख रही हो तो आप उसमें से थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, वह वापस से कुछ ही दिनों में वापस से हरी हो जाएगी। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। धूप, धूप का मतलब क्या होता है? घास। लहरना, लहर की तरह डोलना। उजड़ना, नष्ट होना। पसरती यानी कि फैलाना। जकड़ना, कसकर पकड़ लेना। सतरंगी, 7 रंगों वाली। तो आपका पाठ धूप अब यहीं समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वह PDF के ज़रिए आएगा और आप उस वर्क को अपनी होमवर्क कॉपी में स्वच्छ और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और साथ ही साथ जो वर्क आता है उसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।